आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, और सच का सामना बहुत भारी पड़ता है। बस इस वजह से आधे लोग मेरे पीछे पड़े, फिर मैं उनके पीछे। कहाँ पर हुआ है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, बट मैंने वो शूट पूरा देखा। लास्ट का एक शॉट है बालकनी के अंदर खड़े होके, तो आप उसके पीछे का बैकग्राउंड देखना। पहले एक रिक्शा जाती है, फिर एक टेम्पो जाता है, फिर झाड़ है, फिर कचरे का कुंडा है। अब इतनी खूबसूरती तो हमारे मुंबई में ही है, इंडिया में ही हो सकती है, दुबई में तो नहीं हो सकती। तो चोरी भी करो तो यार एटलीस्ट ऐसे ही करो कि किसी को पता ना चले। मुझे लगता है कि वो बुर्का पहन के आती है एंड अपना काम करती है, और वो फिर दिन चुपके से वापस चली जाती है। बात नहीं हुई राखी के साथ, बट हाँ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू बातें होती रहती है कि वो टर्की गई थी, फिर टर्की से सर्जरी करके वो बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत अपने दांत लगवा के आई है, स्माइल लगवा के आई है, और बहुत दिख रहे, एकदम वाइट वाइट दिख रहे। तो मैं सोच रही हूँ जैसे उसके दांत इतने खूबसूरत सुंदर वाइट वाइट है, वैसे उसका दिल भी उतना सुंदर और वाइट वाइट हो जाए, भगवान करे। अगर कहीं दिल मिलता है तो वो भी लगवा लो राखी, और अपना एक सुंदर गोरा दिल लोगों को दिखा दो। काफ़ी ठीक है, जहाँ तक मुझे पता चला है अभी वो एकदम हेल्दी है, और उसको कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी, जैसे कि मैंने कहा था, वो किसी ने भिजवा भी दी है। मैंने नहीं भिजवाई, किसी और ने भिजवाई है, मैं बस डॉक्टर से लिखवा के लेके आई थी। एंड अभी ठीक है, बट मेरी उनके साथ कोई ख़ास बातचीत नहीं है। बट जब मुंबई आई थी तो बोलती तो मिलने में ज़रूर जाती, बट अब क्या हुआ है ना, राखी का अगर वो इस तरीके से चुपके से आती है एंड देन अपने काम निपटाती है और भाग जाती है, तो खैर चोर को डर तो होता ही है, तो ये ऐसा ही रहेगा। चोर कब तक भागेगा, एक ना एक दिन तो पुलिस पकड़ ही लेगी। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती थी पहले कि राखी मेरी दोस्त नहीं, राखी मेरी ज़िम्मेदारी है। मैंने वो ज़िम्मेदारी ली थी। राखी बोलती थी सबको कि राश्री मेरी मम्मी है। कोई भी अगर कुछ उसको प्रपोज़ करता था, कोई बातें होती तो वो कहती थी कि जब पहले राश्री डिसाइड करेगी एंड देन राखी के पास आप लोग आओ। तो हालांकि बोलने के लिए नहीं था, ये सच था। और खैर मेरे और राखी के बीच में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो हुआ। राखी को एक तो पहले मेरे साथ गलत नहीं करना चाहिए था, फिर कोई एक चोर आया था जेल से निकल के, उसने मुझे बहुत भड़काया राखी के ख़िलाफ़। वो आधे झगड़े तो हमारे उस आदिल चोर की वजह से हुई है। मुझे आदिल से अलग होने के बाद पता चला कि आदिल ने मुझसे कितना झूठ बोला था राखी को लेके। उस टाइम देखिए मैं बहुत गुस्से में थी, राइट, तो जो राखी ने मेरे साथ किया था। फिर जब कोई हमारे कान में कुछ फूटता है तो हम वो बातें सुन लेते हैं। मुझे लगा था कि आदिल सच बोल रहा है, हालांकि ऐसी बातें ये अब पता चलता है अक्टूबर के बाद में कि आदिल एक नंबर का झूठा था। उसने मुझे बहुत झूठ बोला राखी को लेके। मेरे मतलब मेरा माइंड इस तरीके से उसने वॉश कर दिया था। आदिल को बहुत अच्छे से आता है सामने वाले का माइंड वॉश करना, और मैं उसकी बातों में आ गई थी, और उस चक्कर में मैं राखी से ज़्यादा लड़ पड़ी थी। और रही बात सॉफ्ट कॉर्नर की, देखिए आज भी मेरे अंदर राखी को लेके सॉफ्ट कॉर्नर है। राखी अगर दुख में रहेगी, राखी को ज़रूरत पड़ेगी, मैं भाग के जाऊंगी। राखी मुझे ले या ना ले, मैं जाऊंगी। मैं शायद राखी के खुशी में ना मिलूँ आपको, राखी के सुख में खुशी में शायद आपको ना दिखूँ, लेकिन उसके दुख में मैं भाग के जाऊंगी। और रही बात मेरे केस की, वो तो केस चल ही रहा है, वो कुछ मैंने वापस नहीं लिया है, ना मैं लूँगी। बट राखी को अगर मेरी ज़रूरत रहेगी, राखी दुख में रहेगी, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर तो उसके लिए है, और वो हमेशा रहेगा, और मैं उसकी मदद के लिए जाऊंगी। गाइस, राशि मोरे, मेरा बोलने का मतलब ये है कि तुम राखी से मिलना भी चाहते हो, फिर तुम राखी का केस भी वापस लेना नहीं चाहते हो। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप क्यों इतना गेम खेलती हो? एक ही बात पे अटल रहो, और तुम लोग दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा हो गाइस। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड जस्टिस राखी सामंत।